जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए बोले कि मन का इलाज, जो वचन पुस्तक में संतों ने अपना अनुभव लिखा है उसको बहुत सोच सोच कर पढ़ो। जब मन न माने, बराबर संसारी पदार्थों की तरफ जावे और बराबर ध्यान संसारी ख्यालों का आवे, तथा मन बहुत धोखा देवे और भ्रम भ्रम कर गिर पड़े। भजन में, सुमरन में जरा सा भी मदद ना दे, ऐसी अवस्था में गुरु से या गुरु ना हो तो साध गुरु से साफ साफ अर्ज कर दे कि मेरा मन गुरु के प्रति, साध गुरु के प्रति, सत्संगी जनों के प्रति तथा संसारी भावों की तरफ ऐसा जाता है, रुकता नहीं है। आप दया करे, कुछ सुना दे या कोई उपाय बता दे। मन की बुरी हालात देखकर गुरु भाई कुछ धैर्य बचनों को सुनावे। उस समय ऐसा करो कि चित्त देकर उनके वचनों को ध्यान से सुनो। साथ ही गुरु का नाम दिया हुआ सुमिरन करने लगो। साध रूप का ध्यान करो, मन तुम्हारा रुक जाएगा और उस समय तुम शांत रहोगे। जो समझ गुरु के प्रति तुम्हारे हृदय में बुरी आ चुकी है, वह तुम्हारे बुरे कर्मों का ही पर्दा है। जब तक तुम गुरु से माफी न मांगो, तब तक बुद्धि की गंदगी का पर्दा कदापि साफ न होगा। मनुष्य को जब कभी भी परमार्थ की जरूरत हो और वह शांति तथा आत्म कल्याण चाहे, तो उस समय बहुत सोच समझकर परमार्थ का गुरु करना चाहिए। बिना सोचे कभी कदम बनाने का ना रखे। खोज करता रहे और अंतर में प्रभु से प्रार्थना करता रहे कि आपका रास्ता बताने वाले अच्छे गुरु से मिला दे। मुझे विश्वास है कि गुरु अच्छा अवश्य मिलेगा। चेतो मेरे प्यारे, तेरे भले की कहूँ, गुरु तो पूरा दृढ़, तेरे भले की कहूँ। महापुरुष कहते हैं कि अरे प्यारे, सूरत मैं जो कुछ भी कहूँगा वह तेरी अच्छाई के लिए, तेरे भले के लिए, तेरे लाभ के लिए, तो तू चेत जा। गुरु तो पूरा दृढ़, तेरे भले की कहूँ। पूरे गुरु की खोज कर उसको ढूंढो, उनके पास जाओ। ढूंढ करके वह तो मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। अगर जीवन में तूने पूरे गुरु को नहीं ढूंढा तो तेरा जीवन अकारत है, व्यर्थ चला जाएगा। चेतो मेरे प्यारे, तुम मेरे हो, दूसरे के मत बनो, और दूसरे ने तुमको बनाया भी नहीं, तो चेत जाओ, पूरा गुरु ढूंढ लो। शब्द रता गुरु देख, तेरे भले की कहूँ, बिन गुरु सेवाधार, तेरे भले की कहूँ। कहते हैं कि गुरु की खोज कर तू जो शब्द में रत हो, शब्द के बगैर दूसरी कोई बात ना करे। ऐसे गुरु तुमको शब्द भेदी, शब्द में रत होने वाला शब्द रूप गुरु मिल जाए तो उसकी सेवाधार लो। उनकी सेवा करो, उनके वचनों को धारण करो। तिसकी सेवा कर व्यर्थ उनकी सेवा कर, तन से, मन से, धन से, वचन से। जो ये वचन कहे तो फिर बुद्धि से समझ ले। ऐसे गुरु के लिए आज तो दृढ़ ले, मिल जाएंगे, कहीं ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे। गुरु चरणामृत पी, तेरे भले की कहूँ, गुरु प्रसादि खाए, तेरे भले की कहूँ। कहते हैं गुरु चरणामृत पी, तेरे भले की कहूँ। कहते हैं वे प्रसादी दे, कौन सी प्रसादी?
आत्म भोजन। कौन सा चरणामृत? आत्मचरण, जो प्रकाशित है, नूर है, प्रकाश है, वह चरण कमल है। चना अमृत है, उसमें से अमृत चूता है। उन चरणों में बहुत बारीकी स्रोत है, छेद है, उनमें चरणामृत यानी अमृत कहते हैं। उसको पी 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 उसको। और आत्मिक भोजन रूहानी गीजा, अरे उसको तू खा ले, हजम कर ले, उसको अंतःकरण में उतार ले। जो पिंड सो अंड सो ब्रह्मंडे, जो नक्शा चित्त में उसका सूक्ष्म पिंड में और उसका सूक्ष्म रूप ब्रह्मांड में। कहते हैं अभ्यास तो तू ले ले, वहाँ बैठ जा, वहाँ मन बुद्धि चित्त इनको तू अपना सेवक बना ले। तू शिष्य बन जा इनसे कि ये हमारे अंग है, ये सब पवित्र हो जाए। जब वे पवित्र हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, तो आत्म भोजन, आत्म फल, जल तब पीने को मिलता है, तब गिजा खाने को मिलेगी। ऐसे नहीं कहते हैं। तेरे भले की कहूँ, मैं चाहता हूँ कि तेरा जीवन भला हो जाए। तन मन भेंट चढ़ाओ, तेरे भले की कहूँ, वचन गुरु के मान, तेरे भले की कहूँ। और कहते हैं तन को मन को कहते हैं चढ़ा दे, गुरु पर अर्पण कर। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान, यानी सिर को दे दे, काट के फेंक दे, तो कहते हैं उसका ये मतलब नहीं कि गर्दन उड़ा दे। शीश कहते हैं अहंकार को, उसको दे दे, उसको काट कर अहंकार को डाल दे। शीश दिए अहंकार, जब से दिया और गुरु मिल गए तो वे सस्ता समझ। मन से, गरूर से, घमंड से गुरु नहीं मिला करते हैं। गुरु मिलता है दीनता से। गुरु का दर्शन होगा दीनता से। वह दीन दयाल है, दीनों पर दया करते हैं। और यहाँ पर घमंड है। जब यहाँ घमंड है तो वहाँ दया करेगा। तो तू शीश तन मन चढ़ा दे। तन को मन को कहते हैं चरणों पर अर्पण कर दे कि यह आपका हो गया, तो वह नहीं लेगा, वह आपको वापस दे देगा कि देखो अब यह मेरा तन मन है। अब मन से तन से कोई खराब काम मत करना। इसका मतलब यह है कि आपने यह तन मन धन सब भेंट कर दिया, कुछ नहीं आपका, सब आप दक्षिणा में दे चुके। और कहता है कि आप अपने पास रख तन मन और धन। तन से बुरे काम मत करना, अच्छे काम करना। और धन बुराई में मत खर्च करना। बच्चों पर, आए गए के सत्कार पर, अच्छे काम में लगाना। धन से भी बड़े बड़े पाप होते हैं। जिसके पास धन है उसको उन्होंने दे दिया तो बड़े बड़े अपराध कर देते हैं। सो इसलिए कि तन मत धन सब भेंट चढ़ा, ये सब भेंट में दे दे कि ये आपका है। एक महात्मा जी के यहाँ एक शिष्य गया। उसने महात्मा जी से कहा कि कोठी कोठिला सब माल तिहारो ही है, पर आप कुछ छुड़ाइए नहीं। तो वे कहते हैं महापुरुष कि भाई तन मन धन सब अर्पण कर दो, दे दो सब उनको। तो वास्तव में किस लिए तन मन धन चढ़ाया जाता है कि उससे बुरे काम मत करो। वचन गुरु के मान, तेरे भले की कहूँ, गुरु को कर प्रसन्न, तेरे भले की कहूँ। कहते हैं कि मैं तेरा भला चाहता हूँ कि वचन गुरु के मान ले और जिस तरह से हो उन्हें प्रसन्न कर ले। अगर वे प्रसन्न हो गए तेरे ऊपर में तो तेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तुमने कभी प्रसन्न करने का कभी सोचा? कुछ नहीं। गुरु के प्रसन्न करने की कोई बात नहीं, बात कभी ख्याल में भी नहीं आई।
कहते हैं गुरु के वचनों को मान ले। जो गुरु के वचनों को मानते हैं वही है मंत्र। और शांति से तू गुरु को प्रसन्न कर ले, अपने ऊपर अपनी तरफ से तवज्जो कर ले, जल्दी कर ले कि तेरे लिए भले की कहता हूँ। नित भजन करने में तेरे भले की कहूँ, जीव दया तू पाल तेरे भले की कहूँ। कहते हैं तू गुरु के भजन को नित नियम से हर रोज करना, हर रोज भजन करो। ये गुरु के वचन तू पाल ले, रोज भजन करो, सुमिरन करो, ध्यान करो। यह है गुरु का वचन, मैं तेरे भले के लिए कहता हूँ कि इसको तू मान ले, तब काम बनेगा। हम लोग भजन करते नहीं, न सुमिरन करे, ध्यान करे, न भजन करे। कभी ख्याल आया तो कभी एक आधा मिनट बैठे तो मन ने समझ लिया कि कर लिया, लेकिन कुछ नहीं किया। और वे कहते हैं नित नियम से तू भजन करो। इस तरह से तू वचन को मानेगा तो तुझसे प्रसन्न हो जाएंगे, प्रसन्न होंगे तब तेरा काम बनेगा। जीव दया तू पाल तेरे भले की कहूँ। हाँ, अब वे विशेष करके यह बात आपको वचनों में कह रहे हैं कि जीव दया पाल, किसी की हिंसा मत करो। हिंसा मत करना, जीव की तेरे ही जैसा जीव, पशु पक्षी जीव जंतु यानी तेरी जैसी सूरत उसमें भी है, तेरे ही जैसा दुख दर्द उनको भी होता है। यह कह देता है कि दर्द हो रहा है और वह कह नहीं सकता, बस इतना ही अंतर है। बाकी जीव वही है, उसमें भी तो जीव दया तू पाल, तू उनकी रक्षा कर, हिफाजत कर, यह तेरे भले की कहूँ। अगर तूने हिंसा इन जीवों की तो यह हिंसा तुझ पर भी आवे, फिर तेरे ऊपर भी हिंसा आएगी, जो भी बदला देना पड़ेगा। तो जीव दया तू पाल तेरे भले की कहूँ। जय गुरुदेव।